जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट सचिन कुमार कैपिटल एस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, योगी जी खुश हो चुके हैं। उन्होंने 32,000 प्लस यूपी पुलिस की वैकेंसी निकाल दी है, जिसकी आपको तैयारी ज़ोरों से करनी होगी। आपको एसएससी जीडी यूपी पुलिस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, अदर पोस्टों को छोड़कर। आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स तैयार करवाने के लिए मैं आपको एक क्लास में 500 प्लस क्वेश्चन लाने वाला हूं, मतलब लाया भी हूं, जिससे कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। कैपिटल एस एकेडमी के नाम से बना हुआ है, जिसमें आपको सभी एग्जाम के नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप प्रीवियस क्लास देख लेना। सभी क्लासों में कम से कम लगभग 300 400 क्वेश्चन एक क्लास में करवाए हैं। आप उन्हें एक बार जाके देख लेना, आपका सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा। जीएस हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर को छोड़कर सारे की सारी क्लासें पड़ी हुई हैं। आप एक बार उन्हें जाके देख लेना। मैंने हिंदी की भी पीडीएफ प्रोवाइड कराई हैं, उनको भी आप देखना। मैंने मैथ की, रीजनिंग की, जीएस की तो मैं करवा ही रहा हूँ। आप एक बार देख लें उन्हें। जैसे जैसे आगे होता जाएगा मैं आपको यूपी पुलिस के लिए क्लासें स्टार्ट करूंगा। दिल्ली पुलिस के लिए चली रही हैं और एसएससी जीडी के लिए, एमटीएस के लिए ये क्लासें जारी हैं। ये क्लास को आप रेलवे वाले बच्चे ज़रूर देखेंगे, क्योंकि मैं कम से कम समय में मैंने सारे एग्ज़ाम आपके क्वेश्चन उठाए हुए हैं, जिसमें आपको यूपी पुलिस, एसएसजीडी, एमटीएस, रेलवे सारे पीवाई क्वेश्चन उठाए, उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं लेके आया हूँ। चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, आज 31 दिसंबर रात 12:04 है। हाँ, न्यू ईयर भी हो चुका है। 1 जनवरी 2026 में आपका स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर सभी दोस्तों को। मैं आशा करता हूँ आप सभी इस वर्ष 2026 में एक अच्छी सी नौकरी पाएंगे और अपने माँ बाप के सपने को साकार करेंगे और अपनों को खुश करेंगे। चलिए बिना किसी देरी की क्लास स्टार्ट करता हूँ। इसमें बोला है, निम्नलिखित में से किस खेल में फॉलो ऑन शब्द का प्रयोग किया गया है। कह रहा है फॉलो ऑन का शब्द किस खेल में किया जाता है। क्रिकेट में किया जाता है, या हॉकी में किया जाता है, बैडमिंटन में, या फुटबॉल में। किस में किया जाता है? इसका क्रिकेट में किया जाता है। किसका? फॉलो ऑन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको पता है बैकलाइट किस में किया जाता है? बैकलाइन, 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 बुली, बुली सेंटर, बैकलाइन, बुली सेंटर, पास, पास, पास और क्लियरिंग। क्या? क्लियरिंग, 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 ये सभी। और ये क्या है? डेज, डेज रश, डेज रश, डेज रश और प्ले, डेज रश, प्ले। ये सभी किसके शब्द हैं? ये सभी हॉकी के शब्द हैं। हॉकी में खेलने वाले शब्द क्या है? बैकलाइन, बुली, सेंटर, पास और क्लियरिंग और डेज रश, प्ले। जैसे बैडमिंटन कौन कौन से हैं? बैडमिंटन के शब्द, बैडमिंटन के शब्द हैं बैककोर्ट, 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 बर्डी, बर्डी, कैरी, सेंटर पोजीशन, सेंटर पोजीशन, सेंटर पोजीशन, फोरकोर्ट, फोरकोर्ट, फोरकोर्ट। ये शब्द सारे बैडमिंटन के शब्द हैं। जैसे फुटबॉल के कौन कौन से हैं? फुटबॉल के, फुटबॉल के शब्द, फुटबॉल से संबंधित कौन कौन से हैं? हाथापाई, हाथापाई, फंबल, फंबल, मफ,
मफ, हडल, हडल, बोरी, बोरी, बिलट्ज। क्या होता है? बिलट्ज, बिलट्ज। ये सभी किससे? फुटबॉल से संबंधित शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट, भारत में यौन अपराधों से बचने का संरक्षण, मतलब बच्चों का यौन, जैसे बच्चों के साथ यौन संबंध नहीं होता था, तो क्या बच्चों से संरक्षण के लिए पोस्को अधिनियम लाया गया था। बच्चों के हितों की रक्षा करते हुए यौन हमला, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने के एक व्यापक कानून है। कौन सा कानून बनाया गया था पोस्को अधिनियम के तहत? कौन सा अधिनियम बनाया गया? 2012 में बनाया था पोस्को अधिनियम, बच्चों के मतलब संरक्षण के लिए। जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनके साथ यौन शोषण होते थे, तो उनके लिए एक अधिनियम बनाया गया था, जिसमें 2012 को बनाया गया था। चलिए मैं आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं हर एक पेज पे कुछ क्वेश्चन लिखूंगा। जैसे अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान को, अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था सीमांत गांधी। क्या कहा जाता था? सीमांत गांधी कहा जाता था। सीमांत गांधी कहा जाता था। सुभाष चंद्र बोस को, सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता? नेताजी कहा जाता। क्या कहा जाता? नेताजी कहा जाता था। गांधी जी को क्या कहा जाता है? मोहन करमचंद चंद गांधी को, गांधी जी को क्या कहा जाता था? महात्मा गांधी। क्या? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? टैगोर को क्या कहा जाता है? इनको गुरुदेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुदेव कहा जाता है। गुरुदेव कहा जाता है। अच्छा ये बताओ, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी नेटाल कांग्रेस की स्थापना? नेटाल कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1894 में। 1894 में हुई थी। डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना, फिनिक्स आश्रम की स्थापना, आश्रम की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1904 में हुई थी। कब हुई थी? 1904 में हुई थी। एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी, क्या? एशियाटिक रजिस्टर एक्ट का विरोध, एक्ट का विरोध कब हुआ था? एक्ट का विरोध कब हुआ था? 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में। चलिए नेक्स्ट देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में आया था। वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था, वायु को सुरक्षित करने के लिए। जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में आया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में लाया गया था। तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 1991 में आया था। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में आया था। खान खनिज विकास विनिमय अधिनियम 1957 में आया था। लोक देयता बीमा अधिनियम 1991 में आया था।
खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन संचालन नियम 1989 में आया था। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में आया था। ई कचरा प्रबंधन नियम अधिनियम 2016 में आया था। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम कब आया था? 2016 में आया था। कब आया था? 2016 में आया था। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट लिखूं। फिनिक्स तो आपको पता है, ये फिनिक्स की आश्रम की स्थापना कब हुई थी? फिनिक्स की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। कब हुई थी? 1904 में हुई थी। डरबन में टॉलस्टॉय, क्या है? टॉलस्टॉय की स्थापना कब हुई थी? ये फॉर्म है, कब हुई थी? 1910 में हुई थी। 1910 में हुई थी। साबरमती आश्रम में, साबरमती आश्रम साबरमती आश्रम की इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 या 1917 में हुई थी। साबरमती आश्रम की ये कहाँ हुई थी? अहमदाबाद में। कहाँ हुई थी? अहमदाबाद में। ये अहमदाबाद में हुई थी। अनासक्ति कौसानी की स्थापना ये कहाँ हुई थी और कब हुई थी? ये हुई थी 1929 में। कब हुई थी? 1929 में। ये रेलवे में पूछा गया है। और सेवाग्राम की स्थापना कब हुई थी? वर्धा में हुई थी 1936 में। कहाँ हुई थी? वर्धा में चलिए नेक्स्ट कह रहा है, मालगुडी डेज की लघु कहानियों का संग्रह है। झुम्पा लाहिड़ी, आर के नारायण, चेतन भगत या अमित त्रिपाठी। मालगुडी डेज किसकी लघु कहानियों का संग्रह है? किसकी कहानियां? आर के नारायण जी की कहानियों का संग्रह है मालगुडी डेज। जैसे झुम्पा लाहिड़ी की कौन कौन सी है? झुम्पा लाहिड़ी की है इंटरप्रेटर, क्या है? इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स, द नेमसेक, द लोलैंड। ओ भाई साहब कहाँ भाग रहे हो? द लोलैंड, द लोलैंड। इन अदर वर्ल्ड, क्या है? इन अदर वर्ल्ड, बेयर अवार्ड्स, ये सभी क्या है? एक ये क्या है? अनअकस्टम्ड, ये सभी झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तकें हैं। जैसे चेतन भगत की कौन कौन सी है? चेतन भगत कौन है? फ्लाइंग 5 पॉइंट समवन, 5 पॉइंट समवन, वन नाइट कॉल सेंटर, वन नाइट एट कॉल सेंटर, वन नाइट कॉल सेंटर। 3 मिस्टेक्स, 3 मिस्टेक्स, रेवोल्यूशन, क्या है? रेवोल्यूशन 2020, 2020
और इनकी क्या है, हाफ गर्ल, हाफ गर्ल फ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड। और टू स्टेट्स, क्या हुआ, टू स्टेट्स, टू स्टेट्स, ये सभी किसकी हैं, चेतन भगत की पुस्तकें हैं। अमीश त्रिपाठी जी कौन कौन सी है, अमीश त्रिपाठी की है इमोर्टल ऑफ मेलुआ, इमोर्टल ऑफ मलुआ, इमोर्टल और महुआ, सीक्रेट, दूसरी कौन सी है, सीक्रेट, सीक्रेट्स ऑफ द नागा, ऑफ द नागा। तीसरी कौन सी है, सीता, सीता रावण, सीता रावण, सीता रावण, और कौन है, राम भी है, क्या है, राम। इनके आगे आगे भी नाम है, जैसे रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्त, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, राम सीएसको ऑफ ईसावाकू, ठीक है, ओथ ऑफ द वायुपुत्र, ये उनकी है ओथ, ये इम्पोर्टेंट, ये पूछी गई रेलवे में, ओथ ऑफ द वायुपुत्र, वायुपुत्र, ये सभी अमीश त्रिपाठी की पुस्तक हैं। जैसे इमोर्टल ऑफ मलुआ, सीक्रेट ऑफ द नागा, ओथ ऑफ द वायुपुत्र, राम और सीता रावण, ये सभी किसकी हैं, अमीश त्रिपाठी की हैं। 5 पॉइंट सम्मान चेतन भगत की, ठीक है। वन नाइट एट कॉल सेंटर चेतन भगत की, 3 मिस्टेक्स चेतन भगत की, रेवोल्यूशन 2020 ये चेतन भगत की पुस्तक है। और इंटरप्रेटर मालदीप झुम्पा लाहिड़ी, द नेमसेक झुम्पा लाहिड़ी, द लोलैंड झुम्पा लाहिड़ी, इन अदर वर्ल्ड झुम्पा लाहिड़ी, बेयर अबाउट्स किसकी, झुम्पा लाहिड़ी की, अनकस्टम झुम्पा लाहिड़ी। चलिए नेक्स्ट, आपके लिए कुछ पुस्तक लाया हूँ, आप एक बार इन्हें रिवीजन करके जाइएगा। जैसे जवाहरलाल नेहरू किसकी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किसकी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी की है। स्टेट्समैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की है। मेरी 51 कविताएं अटल बिहारी वाजपेयी की। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की। मालगुडी डेज आर के नारायण की। डेवलपमेंट एज फ्रीडम अमृत सेन। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी पुस्तक है, अरुंधति राय की। 5 पॉइंट समवन चेतन भगत की जो अभी लिखाई है। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर जी की पुस्तक है। जैसे स्टैची आयोग कब आया था, स्टैची आयोग कब आया था, 1880 में आया था। किसके काल में आया था, लॉर्ड लिटन के, किसके, लिटन के काल में आया था। लियाल आयोग कब आया था, यह आया था 1897 में, 1897 में आया था। ये एलिगन के का लॉर्ड एलिगन थे, एलिगन के समय आया था, एलिगन के समय आया था लियाल आयोग। मैकडोनाल्ड आयोग, मैकडोनाल्ड आयोग कब आया था, 1900 ईस्वी में आया था। किसके समय, कर्जन के समय आया था, इसके कर्जन के समय आया था। वुडहेड आयोग कब आया था, यह आया था 1943 में, 1944 या 44 में। किसके, बैबल के समय, किसके, बैबल के समय आया था, बैबल के समय आया था। सुगैलिक संधि कब हुई थी, सुगैलिक संधि किसकी, सुगैली की संधि, सुगैलिक संधि कब हुई थी,
1816 में। मैं कोई फालतू क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं CHSL में, CGL में और रेलवे में, मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन वहाँ क्वेश्चन के तौर पे थे, यहाँ मैं बल्लाना के तौर पे लाया हूँ। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, बर्मा युद्ध ये कब हुआ था? 1824 से 1826। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, ये कब हुआ था? 1852 में, 1852 में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, मराठा नहीं सॉरी, बर्मा युद्ध, ये कब हुआ था? यह 1885 से 1886 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, बता दीजिएगा बोर तो नहीं हो रहे हैं। बक्सर की लड़ाई हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमान वाली सेना और की संयुक्त सेना के बीच लड़ा गया है। कह रहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और किसकी सेना के बीच में लड़ा गया था? किसकी सेना के बीच में लड़ा गया था ये आपको बताना है। किसके? ऑप्शन नंबर 2, मीर कासिम, मुगल बादशाह आलम द्वितीय और अवध के सुजाउद्दौला के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। किसका? हेक्टर मुनरो की बक्सर की लड़ाई बता रहा। ठीक है, जैसे आपको कुछ कीवर्ड्स बताता हूँ, फिर आपके एज के युद्ध बताता हूँ। ठीक है, जैसे शामाजी, इनका क्या बताएं? शासनकाल, शामाजी का शासनकाल, शामाजी का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1680 से 1689 तक रहा था। राजा राम का शासनकाल कब तक रहा था? राजा राम का था 1689 से 1700 ईस्वी तक। ताराबाई का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1700 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक। साहू जी का शासनकाल कब तक रहा था? 1708 से 1749 तक इनका शासनकाल रहा था। ठीक है, जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1498 में आई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये कब आई थी? ये 1600 ईस्वी में आई थी। कब आई थी? 1600 ईस्वी में आई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आई थी। किस में आई थी? 1602 में आई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये कब आई थी? 1664 में आई थी। कब आई थी? 1664 में। चलिए नेक्स्ट, हाइडे स्पीच का युद्ध, हाइडे स्पीच का युद्ध किसका? स्पीच का युद्ध कब हुआ था? 326 ईस्वी में हुआ था ईसा पूर्व। सिकंदर बनाम राजा पोरस, सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था। प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। द्वितीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। तृतीय पानीपत का युद्ध 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, बाबर और अफगानों के बीच में इसको लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच में लड़ा गया था, राजा मानसिंह। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच लड़ा गया था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, शेरशाह सूरी और बनाम हुमायूं के बीच में लड़ा गया था।
कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम एवं युद्ध किसके बीच में 1540 में हुआ था, बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध शेषा सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, अंग्रेजों के बीच और मीर कासिम के बीच में हुआ था। जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसी से रिलेटेड है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, अंग्रेजों के और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। असम का युद्ध 1771 में हुआ था, लचित बोरफुकन बनाम मुगलों के बीच में हुआ था। घाघरा नदी का युद्ध 1529 में बाबर बनाम महमूद लोधी के बीच में लड़ा गया था। मध्यकालीन मराठा मुगल युद्ध शिवाजी और औरंगजेब के बीच में इसको लड़ा गया था। अंग्रेज मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान बनाम अंग्रेज के बीच में हुआ था। अंग्रेज मराठा युद्ध मराठा और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। सिख अंग्रेज युद्ध सिखों के बीच और अंग्रेजों के बीच में इसको लड़ा गया था। 1857 का विद्रोह भारतीय क्रांतिकारी बनाम सरकारी ब्रिटिश अधिकारियों के बीच में इसको लड़ा गया था। चलिए आपको कुछ करा दूं, जैसे पानीपत का किसके इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था। किसके इब्राहिम लोदी शासक था। खानवा के युद्ध 1527 में, चंदेरी के युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 में। लिख दूं पानीपत का युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध मतलब कब हुआ था, 1526 में हुआ था। 1526 में खानवा का युद्ध कब हुआ था, खानवा का 1527 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध ये कब हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में हुआ था। 1528 में घाघरा युद्ध कब हुआ था, 1529 में हुआ था। किस में हुआ था, 1529 में हुआ था। ये अफगानों के और महमूद लोदी के बीच में इसको लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट, इन्हें की नोट्स हैं, इनको लिख लीजिएगा और रिवीजन करते समय काम आएंगे। चलिए नेक्स्ट, बाजार में उपलब्ध कार्य की उपलब्धता, क्या उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच विषमता होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है, क्या कहला जाती है बेरोजगारी। जब उपलब्ध कार्य हो और क्या कर उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिकों के बीच के कौशल का विषमता हो तो ये कौन सी बेरोजगारी होती है, क्या मौसमी होती है या संरचनात्मक या आर्थिक प्रतिरोधात्मक क्या होती है बेरोजगारी होती है, क्या होती है स्ट्रक्चरल होती है, क्या होती है संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। इसको स्ट्रक्चरल बेरोजगारी कहते हैं। जैसे आपको कुछ राजा लिखाऊं जैसे जो औरत रानियां थी, रानियां कहाँ शासन किया। जैसे कुछ राजवंश की रानियां थी, कहाँ शासन किया। जैसे प्रभावती गुप्ता ने इन्होंने कहा किया, बाकाटक वंश की रानी थी। इन्होंने महाराष्ट्र में राज किया था। रजिया गुंडों बस रजिया सुल्तान गुलाम वंश की थी। किसकी थी, गुलाम वंश की थी। ये इन्होंने दिल्ली में शासन किया था। कहाँ किया था, दिल्ली में शासन किया था। ठीक है, इन्होंने दिल्ली में शासन किया था। और रुद्रदामन क्या, रुद्रमा देवी इन्होंने कहाँ शासन किया था। ये काकतीय वंश की रानी थी। कहाँ की थी, काकतीय वंश की रानी थी। इन्होंने तेलंगाना पर क्या कहा, तेलंगाना में इन्होंने शासन किया था। चांद बीबी नाम था। क्या था, चांद बीबी, ये समझो चांद जैसी बीबी। इन्होंने अहमदनगर में शासन किया था। अहमदनगर में इन्होंने शासन किया था। रानी दुर्गावती ने इन्होंने कहा किया मंडला में, क्या है मौला, ये कहाँ है, गोंडवाना में किया था। नायका
नायका देवी ने कहाँ किया था शासन? नायका देवी ने शासन किया था, चालुक्य वंश की रानी थी। कहाँ की थी? चालुक्य। और चालुक्य कहाँ का वंश था? ये गुजरात का। गुजरात में इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। और ताराबाई, अभी बता चुका हूँ। ताराबाई कहाँ की थी? मराठा के समय की, मराठा साम्राज्य की थी। मराठा साम्राज्य की थी, ठीक है। इन्होंने महाराष्ट्र में किया था। और रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई ने, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई ने कहाँ शासन किया था? झांसी क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ? बुंदेलखंड क्षेत्र में, झांसी। कहाँ किया था? झांसी। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो एक बार अपने दोस्तों में क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे कि नेक्स्ट क्लास के लिए मोटिवेशन मिल सके। ये यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी लेखपाल, यूपीएसआई सभी के लिए कंबाइंड क्लास है। आपको इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट। जो भी ट्रेंडेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं वही क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट। संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी एक पुस्तक है, किसने लिखी है? मतलब किसके ऊपर है? चिकित्सा के, विधि के, या अर्थशास्त्र के, या व्याकरण के? किसके ऊपर लिखी है ये व्याकरण के ऊपर लिखी गई ये पुस्तक है अष्टाध्यायी। जैसे वेद व्यास, वेद व्यास किसने लिखी है? वेद व्यास, वेद व्यास किसके लेखक हैं? महाभारत के, महाभारत के, महाभारत के लेखक हैं। सुखदेव, सुखदेव किसके लेखक हैं? या भागवत पुराण के? किसके? भागवत पुराण के, भागवत पुराण के लेखक हैं। और वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है? वाल्मीकि, वाल्मीकि जी के किसके लेखक हैं? ये महाकाव्य रामायण के। किसके? महाकाव्य रामायण के, महाकाव्य रामायण के ये लेखक हैं। इन्होंने अष्टाध्यायी 400 सूत्रों में लिखा था। अष्टाध्यायी कितने? 400 सूत्र में, 4000 सूत्रों में ये लिखा गया था। 4 सूत्रों में ये लिखा गया था, ठीक है। और पाणिनि की संख्या 8 अष्टाध्यायी विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक को चौथाई अध्याय में विभाजित किया गया था। भारत क्या है? संस्कृत भाषा शब्द और वाक्य रचना में दिया गया था। अष्टाध्यायी बोले जाने वाली उपयोग और पवित्र ग्रंथों की भाषा का उचित उपयोग के बीच का अंतर को दर्शाती है। चलिए नेक्स्ट। जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखवा दूं आपको, यही नोट्स बनाओगे यही काम आएंगे। सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? क्या नाम था इनका? था निजाम खां। क्या था? निजाम खां था मूल नाम, ठीक है। क्या था? निजाम खान। अकबर का क्या था? जलाल। इनको जलाल कहा जाता था। जहांगीर को क्या कहा जाता था? सलीम कहा जाता था। शाहजहां को खुर्रम कहा जाता था। इनको खुर्रम कहा जाता था। तानसेन को रामतनु पांडे कहा जाता था। बीरबल को महेश दास कहा जाता। क्या? महेश दास कहा जाता था।
महेश दास कहा जाता है शेरशाह को। शेरशाह को इनको फरीद कहा जाता, क्या फरीद कहा जाता था, फरीद। और अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन 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 खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को अली गुरसब कहा जाता, क्या अली गुरसब कहा जाता था, अली गुरसब कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट, राज तिलंगले, राज तरंगणी कल्लण के द्वारा लिखी गई थी। हर्षचरित बाणभट्ट जी के द्वारा लिखी गई थी। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। तारीख़ फिरोजशाही जियाउद्दीन बरनी द्वारा लिखी गई थी। तुगलकनामा अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी। बाबरनामा तुझे के बाबरी में इसका वर्णन है, बाबर द्वारा इसको लिखा गया था। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। तारीख़ मोहम्मदी मोहम्मद कासिम फरिश्ता द्वारा इसको लिखा गया था। किताब उल हिंदी अलबरूनी द्वारा लिखा गया था। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, महावंश महानामा दीपवंश अज्ञात है, बौद्ध ग्रंथ है ये। अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य ने लिखा था। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है, किसकी, मेगास्थनीज की। चलिए नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या कितनी है, 18। कितने पुराण है, 18। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण ये सातवाहन का, सातवाहन द्वारा इसको संरक्षित किया गया था। और विष्णु पुराण, विष्णु पुराण ये मौर्यवंश द्वारा इसको संरक्षण दिया गया था, या कह लो कि स्थापना की गई थी मौर्यों द्वारा। वायु पुराण, वायु पुराण, वायु पुराण ये गुप्तकालीन है, क्या गुप्तों द्वारा किया गया था। मार्कंडे पुराण, मार्कंडे पुराण, पुराण ये देवी महिमा द्वारा, किसके, देवी महिमा द्वारा इनका संरक्षण किया गया था। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने आगरा में शीश महल बनवाया था। शाहजहां ने, हुमायूं ने, बाबर ने या अकबर ने। किसने बनवाया था, किसने, शाहजहां ने इसको बनवाया था। किसको, शीश महल को शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने क्या क्या बनवाया था, काहे भाग रहा भैया, जैसा साल भाग गया जैसे आप भी भागोगे। ताजमहल, शाहजहां ने क्या, ताजमहल, ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। शीश महल बनवाया था, शीश महल बनवाया था। लाल किला बनवाया था, लाल किला बनवाया था शाहजहां ने। जामा मस्जिद ये कहाँ है, दिल्ली में। जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाई थी। हुमायूं ने क्या बनवाया था, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा हुमायूं ने बनवाया था। इसकी पत्नी ने बनवाया था मरणोपरांत, ये मर गया था तो इसकी पत्नी ने इसका मकबरा बनवाया था। बाबर ने बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद इसी मस्जिद के ऊपर भगवान राम का मंदिर बनाया गया, कहाँ, अयोध्या में। बाबरी मस्जिद, बागे बाबर,
बाग ए बावर, बाग ए बावर मतलब बाग का बावर का बाग, ठीक है, मतलब बाबर के बगीचे को कहा जाता है। अकबर द्वारा, अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा, आगरा का किला, आगरा का किला, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी का किला, फतेहपुर सीकरी का किला, फतेहपुर सीकरी का किला किसने बनवाया था? अकबर जी ने बनवाया था। किसने? सॉरी, अकबर ने बनवाया था जी। इनके लिए लगाऊंगा। जैसे विक्रम संवत, विक्रम संवत ये कब आया, कब चला था? 58 ईस्वी में, 58 ईस्वी में, ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व। शक संवत, शक संवत ये कब चला था? 78 ईसा पूर्व में, 78 ईसा पूर्व में। गुप्त संवत, गुप्त संवत ये कब चला था? 320 ईसा पूर्व। कब? 320 ईसा पूर्व में। और कली संवत, कली संवत, कली संवत ये कब चला था? ये 3102 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एनटीपीसी के पेपर में ये पूछा गया था और ये क्वेश्चन अभी ग्रुप डी के, सॉरी ग्रुप डी नहीं, जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था एनटीपीसी का, ये उसमें पूछा गया था एनटीपीसी के में। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि पेपर वही कराएगा तो घूम फिर के पेपर वहीं आने वाला है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र से संबंध है। भारतीय क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था, द टेरिटरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड टू, ठीक है, कौन कौन सा है? किससे? विनिर्माण क्षेत्र से, कृषि और संबंधित क्षेत्र से, बिजली और कोयला क्षेत्र से, परिवहन संचार एवं व्यापार क्षेत्र से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर से, इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल सेक्टर से, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड बिजनेस सर्विस सेक्टर से। किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड बिजनेस सर्विस से ये संबंधित है। चलिए आपको कुछ सेक्टर लिखवा देता हूं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र से। किससे? प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र के सेक्टर, ठीक है, सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र के सेक्टर कौन कौन से हैं? कृषि फर्म, कृषि फर्म, मत्स्य, मत्स्य, कोयला खनन, कोयला खनन, कोयला खनन, वन की कटाई, वन की कटाई, वन की कटाई, तेल निष्कर्षण, तेल निष्कर्षण, तेल निष्कर्षण, हीरा खनन, हीरा खनन। ये किससे? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। किससे? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे कच्चे माल है, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में व्यवसाय को शामिल किया जाता है एक तैयार उपयोगी उत्पाद को उत्पादन करते हुए। यह कच्चे माल के लिए प्राथमिक क्षेत्र का कंपनियों पर निर्भर करता है। खनन, विनिर्माण और निर्माण उद्योग का एक हिस्सा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र क्या है? 24% इसका दिया गया। कौन सा? तृतीय क्षेत्र में, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र 24 मतलब 24% है द्वितीय क्षेत्र का। किसका? द्वितीय क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? 24% है, 24% है। इसमें आपको कंपनी, निजी सेक्टर जो आप कच्चा माल को पक्का बनाने के लिए, जैसे कपास लेगा तो उनको साड़ी आड़ी बनाने के लिए, तो ये क्या है, ये जहाँ क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वो द्वितीय सेक्टर में आते हैं। तृतीय सेक्टर में क्या 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 आता है? तृतीय सेक्टर में आता है व्यापार। क्या आता है? लिखी दूँ,
तृतीय सेक्टर। तृतीय सेक्टर में क्या क्या आता है? व्यापार, व्यापार, होटल, व्यापार, होटल, रेस्तरां मतलब रेस्टोरेंट, रेस्तरां, रियल एस्टेट, व्यापार सेवाएं, परिवहन, परिवहन, सिनेमा हॉल, बैंकिंग, बीमा, बैंकिंग, बीमा, व्यापार सेवाएं, लोक प्रशासन, लोक प्रशासन, व्यापार सेवाएं, व्यापार सेवाएं, व्यापार सेवाएं और संग्रहण एवं परिवहन, संग्रहण और संचार, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट, व्यापार सेवाएं, प्राथमिक व्यापार, होटल, ठीक है, रेस्टोरेंट, ये सभी तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट, मुगल चित्रकला शैली की उत्पत्ति अकबर के शासनकाल के दौरान हुई, जो मुगल शैली की पहली कृति थी। तूतीनामा थी, हम जनामा थी, या दास्तान ए अमीर था, रसिक प्रिय था। कौन सा था आपको बताना है। जैसे कौन थी? तूतीनामा आपको बताना था। तूतीनामा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट। चलिए आपको कुछ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। कब हुई थी? 1336 में। इसका कुछ मैं लिखवा दूं ट्रिक, जिससे कि आपको याद हो जाए। सस्ता, SASTA, सस्ता। पहले सा से संगम वंश, संगम वंश, आ से ये संगम हो गया, सा से सालुब वंश, सा से सालुब वंश, शालुब वंश, ठीक है, शालुब वंश, ता से तुलुब वंश, तुलुब वंश, आ से अराबिडु वंश, अराबिडु वंश, ये इसी में साइलेंट है। चलिए जैसे इसी से कुछ संबंधित राजा थे और उनकी हत्या कब हुई थी, ठीक है। जैसे बीजापुर के सरदार थे अफजल खां। कौन थे? अफजल खां। अफजल खान की हत्या कब हुई थी? उनकी 1663 में इनकी हत्या हुई थी। क्या हुई थी? हत्या, ठीक है, हत्या हुई थी। शाइस्ता खां, शाइस्ता खां, इनकी हत्या कब हुई थी? इनकी भी हत्या हुई थी 1659 में हुई थी। इनकी भी हत्या हुई थी। सूरत की प्रथम लूट कब हुई थी? सूरत की प्रथम लूट कब हुई थी? 1664 में हुई थी। सूरत की दूसरी लूट कब हुई थी? 1670 में दूसरी लूट हुई थी। चलिए नेक्स्ट, कोणार्क सूर्य मंदिर के पत्थर से तराशे गए पहिए प्रतीकात्मक रूप से दर्शाते हैं कौन से? खगोलीय नक्षत्र, समय चक्रों का मापन, मौसमी अनुष्ठान या शाही प्रतीक। किसको समझते हैं? मेजरमेंट ऑफ टाइम सर्कल। किसको? मेजरमेंट ऑफ टाइम सर्कल को दर्शाते हैं। चलिए नेक्स्ट, कुछ इंपोर्टेंट, फोर्ट विलियम कॉलेज की फोर्ट विलियम कहाँ? कलकत्ता में। कहाँ है? कलकत्ता में। और फोर्ट गैरल्डिया, क्या? गैरडिया, ये कहाँ है? पुलिकट में। ये कहाँ है? पुलिकट में है।
फोर्ट गुस्ता बुश, ये कहाँ स्थित है? सिंजुरा, ये सिंजुरा में अवस्थित है। फोर्ट लुइस, ये कहाँ स्थित है? पुडुचेरी में, पांडुचेरी में स्थित है, पांडुचेरी में स्थित है। और फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये कहाँ अवस्थित है? ये मद्रास में, जहाँ हमें पोस्टिंग मिली थी। चलिए नेक्स्ट, एक ट्रिक लिखवा दूं, सामाजी वही मराठा साम्राज्य से संबंधित। चलिए नेक्स्ट पेज में लिखवाऊंगा। मैसूर बंधु किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? गिटार के लिए, बांसुरी के लिए, मैंडोलिन के लिए या वायलिन के लिए? किसके लिए जाने जाते हैं? वायलिन के लिए ये जाने जाते हैं। कौन? मैसूर बंधु। भाई मराठा साम्राज्य के राजवंश का क्रम, इसकी ट्रैक है शीश राज का तासराज, शीश राज का तासराज। शाह शिवाजी, शाह से सामाजी, शाह से शामाजी। रा से राजाराम, ता से ताराबाई, ये ता है ता से ताराबाई, सा से साहूजी महाराज, रा से राजाराम द्वितीय। ये सभी मराठा साम्राज्य के जो भी राजवंश हैं उनका क्रम है। आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, आपको क्रम से लगाने होते हैं, तो आप ये ट्रिक याद रखेंगे। शीश राज का तासराज, तो शिवाजी, सामाजी, राजाराम, ताराबाई, साहूजी और राजाराम द्वितीय आपका सही क्रम हो जाएगा। जैसे चलिए नेक्स्ट देखिए, मृदगम पालघाट मणि अय्यर बजाते हैं। बिक्कू विनायक राम किससे संबंधित है? घटम से। TN राजतमन पिल्लई, ये नादस्वरम से संबंधित है। अप्पा जलगांवकर हारमोनियम से संबंधित है। पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता इजराज से संबंधित है। पंडित अशेष बनर्जी यशराज से संबंधित है। पंडित अजय चक्रवर्ती पखावत से संबंधित है। पंडित राम नारायण सारंगी से संबंधित है। शिवमणि ड्रीम से संबंधित है। यू श्रीनिवास मैंडोलिन से संबंधित है। AKC नटराजन कैले रीनेट से संबंधित है। उस्ताद इमदाद खान सुरबहार से संबंधित है। अंजलि दत्ता तंबूर से संबंधित है। पंडित रविशंकर सितार, उस्ताद बिलायत खान सितार, उस्ताद अहमद अली खान सरोद, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला, पंडित किशन महाराज तबला, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी, L सुब्रमण्यम वायलिन, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर, अली कौन है? उस्ताद अली खान सरोद, S बालचंद्रन वीणा, डॉक्टर S बालाकृष्ण मूर्ति ये किससे संबंधित हैं? वीणा से। पालघाट मणि अय्यर मृदगम से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, क्लास को एक बार अपने दोस्तों में शेयर करें, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाएं, जिससे कि हमें नेक्स्ट क्लास के लिए मोटिवेशन मिल सके। मैं आपको यूपी पुलिस, GD, UPSI सभी एग्जाम की तैयारी करवाने वाला हूं। रेलवे, NTPC, ग्रुप D सारे एग्जाम की मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन करवाने की कोशिश करूंगा। आपको
टेलीग्राम चैनल पर सारे के सारे नोट्स वहाँ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप एक बार जाना, उनको पढ़ के चले जाना, आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट। 1527 में बाबर ने मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा को किस युद्ध में पराजित किया था? ये आपको मैं लिखा चुका हूँ। किस युद्ध में लिखा था? खानवा के युद्ध में इसको पराजित किया था। किनको? मेवाड़ के राजपूत राणा सांगा को। मैं आपको कुछ संविधान संशोधन लिखाता हूँ, जैसे नौवां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ये फर्स्ट संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन है, ये फर्स्ट संविधान संशोधन है। ये भूमि सुधार के लिए लाया था। किसके लिए? भूमि सुधार के लिए, भूमि सुधार के लिए लाया गया था। 10वां संशोधन, ये 52वां अमेंडमेंट एक्ट था। ये 1985 में हुआ था। 1985 में ये दल बदल से संबंधित है। किससे? दल बदल से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची 73वां अमेंडमेंट एक्ट से थी। 73 में कब आई थी? 1992 में आई थी। ये पंचायती संबंधित, किससे? पंचायत से संबंधित है, पंचायत से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची 74 में संविधान संशोधन से थी। 74 में संविधान संशोधन से थी। कब आई थी? 1992 में ये भी आई थी। 19 ये किससे संबंधित थी? ये नगर से संबंधित। किससे? नगर से संबंधित थी। चलिए मैं आपको कुछ लिखवा दूं, अटोरे कटोरे जैसे कुछ भी होते हैं, मतलब किसको क्या कहा जाता, क्या नहीं कहा जाता था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं कुछ इस पेज में लिखवा दूं, कुछ आगे पेज में लिखवा दूं। जैसे चीनी का कटोरा किस कहते हैं? चीनी का कटोरा, चीनी कटोरा किसको कहते हैं? उत्तर प्रदेश को, अपने यूपी को कहते हैं चीनी कटोरा। टाइगर प्रदेश किसको कहा जाता है? ये एमपी को कहा जाता है। किसको? एमपी को कहा जाता है। और 5 नदियों की भूमि, 5 नदियों की भूमि, 5 नदियों की भूमि, ये किसको कहा जाता है? पंजाब को। कहाँ को? पंजाब को कहा जाता है, पंजाब को कहा जाता है। और रेलियों का नगर, रेलियों का नगर, ये दिल्ली को कहा जाता है। किसे? दिल्ली को कहा जाता है। और फलों की डलिया, फलों की डलिया, ये कैसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश। किसको? हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। देवभूमि, ये भी हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। चलिए, और समुद्रपुत्र किसे कहा जाता है? समुद्रपुत्र किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लक्षद्वीप को। किसको? लक्षद्वीप को कहा जाता है। धान की डलिया, ये किसको कहा जाता है? धान की डलिया? छत्तीसगढ़ को। किसको? छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है भारत का स्विट्जरलैंड? कश्मीर को। किसको? कश्मीर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। अब पूर्व का स्कॉटलैंड किसको आता है? पूर्व का स्कॉटलैंड, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय। किसको? मेघालय को। मलाय का देश, मलाय का देश,
ये किसको कहा जाता है? कर्नाटक को। किसको? कर्नाटक को। कर्नाटक को कहा जाता है। अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी, अंडों की टोकरी, ये किसको कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। किसको? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए भी हैं, आपको रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं, इस वजह से मैंने आपको गो थ्रू करवा दिया जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर क्या है? अमीर खुसरो को किन दो भाषाओं में योगदान के लिए जाना जाता? कौन सी दो भाषाएं थी जिन्हें अमीर खुसरो को नाम जान, मतलब उनको भाषा में योगदान था, मतलब वो जानते थे, अच्छी खासी नॉलेज रखते थे? संस्कृत तमिल में, बंगाली पंजाबी में, मराठी गुजराती में, फारसी या हिंदी में? किस में जानते थे? किसमें? हिंदी और फारसी में इनको बहुत ज़्यादा अधिक नॉलेज था। किसमें था? बहुत नॉलेज। मैं आपको कुछ बुक्स करा दूं। वेटिंग फॉर बीजे किसकी है? अम्बेडकर जी की है। रत्नावली हर्षवर्धन की है। फ्लाइंग इट्स ओल्गा टेगाबुरुच की है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। इग्नाइटेड माइंड एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया विंसेंट आर्थर स्मिथ की है। द लिटिल बैलेंस गैलीलियो की है। ए पैसेज टू इंडिया एम पोस्टर की पुस्तक। द इंडियन हिस्ट्रिकल सुभाष चंद्र बोस की। मालगुडी डेज आर के नारायण की। द एज ऑफ टाइम जीन पियरे हैरिसन की। हर्षवर्धन बारवट की ये पुस्तक है। जैसे सहसा फान किसकी है? पीवी नरसिम्हा राव की है। पॉवर्टी एंड अल ब्रिटिश ऑफ रूल इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ शशि थरूर की। द बेस्ट ऑफ लाइफ युवराज सिंह की। स्वप्न दास दत्ता किसकी है? भास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आपको मैंने एक बार रिकॉल करा दिया जिससे कि कम समय में आपका हो जाए। चलिए आपको कुछ में वो लिखाता हूँ, मूर्तियाँ। स्टैचू कहाँ बनी है, किसकी बनी है, ठीक है? विशाल बुद्ध की। बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बौद्ध की, बौद्ध जी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ बनी है? बिहार में। कहाँ बनी है? बिहार में बनी हुई है। रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ बनी होगी? झांसी में बनी होगी। कहाँ बनी? झांसी। झांसी उत्तर प्रदेश में। झांसी यूपी में, उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, ठीक है? और श्रवण बेलगोला किसकी? श्रवण बेलगोला, बेलगोला की मूर्ति ये सबसे बड़ी कहाँ बनी है? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में बनी हुई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कहाँ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति सबसे बड़ी कहाँ है? केवड़िया गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में, गुजरात में स्थित है। साहूजी महाराज की, शिवाजी महाराज की, किसकी? शिवाजी महाराज। शिवाजी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में स्थित है। मूर्ति है ये, प्रमुख मूर्ति, प्रमुख मूर्ति, ठीक है? और राम मंदिर की, सॉरी बिरला किसकी? इंपॉर्टेंट है ये वाला, बिरला, बिरला गीता मंदिर, बिरला गीता मंदिर ये कहाँ है? ये कुरुक्षेत्र में है। कहाँ है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में, हरियाणा में। कहाँ है? कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। अच्छा, आदियोगी शिवाजी मंदिर, चलिए नेक्स्ट पेज पे लिखवाता हूँ। कौन सा? आदियोगी, आदियोगी शिवाजी मंदिर है। ये क्या है? शिवाजी मंदिर है। ये कहाँ है? कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। ये कहाँ है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थित है। तिरुवल्लुर, तिरुवल्लुर ये कहाँ पड़ती है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ये कहाँ है?
महाराष्ट्र। कन्याकुमारी कहाँ, सॉरी तमिलनाडु, कहाँ है, तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में स्थित है। हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति, हनुमान की कहाँ है, दिल्ली में, दिल्ली में स्थित है। और बुद्ध की एक मूर्ति कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना में, हैदराबाद तेलंगाना में, तेलंगाना में। ये मैंने जो पहले लिखवाई थी वो लेटी हुई सबसे मूर्ति ये बड़ी है उनके लिए, ठीक है। आपको भारत में धर्मस्थल अनुमानित क्षेत्रफल कितना है ये बताना है, 1,50,000, 2 लाख, 1,70,000 या 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर, किसमें, स्क्वायर में है। तो आपको बताना होगा कितना, 1,70,000 इसका आंसर राइट है। चलिए नेक्स्ट, कुछ और लिखा दूं, क्या लिखना चाहोगे बताओ। जैसे हाथी प्रोजेक्ट कब हुआ था, हाथी प्रोजेक्ट, हाथी प्रोजेक्ट, हाथी प्रोजेक्ट कब हुआ था, 1992 में। टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट ये कब हुआ था, 1973 में। वन महोत्सव, वन महोत्सव ये 1950 में हुआ था। गिद्ध संरक्षण, गिद्ध संरक्षण, गिद्ध संरक्षण 2006 में हुआ था। कब हुआ था, 2006 में हुआ था। हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ 2009 में। दोस्तों पेन टैब पे थोड़ा अभी हाथ फिट नहीं हुआ है, इस वजह से ऐसा आ रहा है, तो आप ऐसा कुछ ना समझना। आपको नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर मिलेंगे, जो भी मिलेंगे। आप टेलीग्राम में जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डॉल्फिन, क्या है, डॉल्फिन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन ये कब आया था, 2000 कब आया था, 21 में आया था, 2021 में। गेंडा प्रोजेक्ट, गेंडा प्रोजेक्ट ये कब आया था, 1987 में। कब आया था, 1987 में आया था। चलिए नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण है आपको करवाता हूँ। भारत के सबसे युवा पर्वतमाला कौन सी है, हिमालय। भारत का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है, K2 काराकोरम में स्थित है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, अरावली। मध्य भारत की प्रमुख पर्वतमाला कौन सी है, विंध्य। नर्मदा ताप्ती के बीच कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा का पर्वत नर्मदा और ताप्ती के बीच में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पठार, दक्कन का पठार। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का प्रमुख पठार कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार। मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान पठार कौन सा है, मालवा का पठार। उत्तर मध्य प्रदेश पठार कौन सा है, बुंदेलखंड का पठार। उत्तर पूर्व भारत की सबसे अधिक जल वाला नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे बड़ी नदी गंगा। सबसे बड़ी जल ग्रहण करने वाली नदी कौन सी है, यमुना नदी या ब्रह्मपुत्र, सॉरी कौन सी, ब्रह्मपुत्र। मध्य भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा। मध्य भारत की दूसरी पश्चिम वाहिनी नदी कौन सी है, ताप्ती नदी। मैं आपको पिछली क्लास में लिखा चुका हूँ, तो ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, आपको टोटल डिटेल में नदियाँ समझाई हुई हैं, तो आप एक बार उसको जाके देख लेना। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल। पश्चिमी तटीय मैदान किस सागर के किनारे स्थित है, अरब सागर के। पूर्वी तटीय मैदान किस खाड़ी के किनारे है, बंगाल की खाड़ी के। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत का लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी माउंटेन मेघालय में स्थित है। और ये कौन है, भारत का लवणीय मैदान कौन सा है, कच्छ का रण। ये कहाँ है, गुजरात में है। गुजरात में कहाँ है, गुजरात में। अच्छा, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, अरुण कृष्ण से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से।
रजत क्रांति अंडा एवं मुर्गी पालन से, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, गोल्ड क्रांति आलू से संबंधित है, ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है, प्रोटीन क्रांति किससे संबंधित है? प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से संबंधित है। मैं आपको कुछ फुल फॉर्म लिखा दूं बैंकिंग से संबंधित होते हैं जो, आप कहेंगे तो लिखवा दूं, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे एनवीएफसी, एनवीएफसी ये कौन था? नॉन बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, समझ जाइएगा आप। फाइनेंशियल कंपनी। भीम का क्या होता है? भीम का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत इंटरफेस, भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या? फॉर मनी, फॉर मनी। RTGS इसका क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या है? सेटलमेंट। ठीक है। नेफ्ट का क्या होता है? NEFT। नेफ्ट किससे संबंधित है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या है? फंड ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर। NPCI का क्या है? NPCI का है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI हो गया। IFSC। क्या? IFSC ये किससे संबंधित है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या? सिस्टम कोड BPLR ये किससे संबंधित है? बैंकर प्राइम लैंडिंग रेट। क्या है? लैंडिंग रेट। RCA का किसका? PCR का। किसका? PCR का। PCR का क्या है? प्रॉम्प्ट करंट एक्शन। चलिए नेक्स्ट। मीनिंग का कोई इशू आ जाए तो आप इतना माइंड मत कीजिएगा, जिससे कि थोड़ा जगह भी कम थी, इस वजह से लिखवा दिया मैंने। निम्नलिखित में से क्या यार, तुम भी परेशान करने लगे हो। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक प्रदेश नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है? दक्कन का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, या कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, या मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है? कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। मालवा का पठार है जो नर्मदा नदी के उत्तर दिशा में स्थित है। जैसे 2000 के नोट पे कौन सा स्थित है? मंगलयान।
क्या है? मंगलयान का चित्र स्थित है 500 के नोट पर। लाल किला, क्या है? लाल किला 200 के नोट पर। सांची का स्तूप, ये मध्य प्रदेश में है 100 के नोट पर। रानी की बाव, ये बाव नहीं होती, क्या होती है? रानी की बावड़ी होती है, रानी की बावड़ी। ये कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। 50 के नोट पर क्या है? हम्पी का रथ मंदिर। और 20 रुपए के नोट पे एलोरा की गुफाएं। 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट, बुंदेलखंड पठार उत्तर प्रदेश दक्षिण मध्य प्रदेश में स्थित है। बुंदेलखंड है कहाँ? उत्तर प्रदेश के दक्षिण दिशा में है, मध्य प्रदेश के उत्तर दिशा में है। ठीक है। बघेलखंड का पठार पूर्वी भारत, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है। मेघालय का पठार मेघालय में स्थित है। गारो खासी जयंतियाँ मेघालय में पड़ती हैं। कर्नाटक का पठार कर्नाटक में स्थित है। तेलंगाना का पठार तेलंगाना में स्थित है। महाराष्ट्र का पठार महाराष्ट्र में स्थित है। विदर्भ का पठार पूर्वी महाराष्ट्र में स्थित है। छत्तीसगढ़ का पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। डेक्कन ट्रैप क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में स्थित है। हजारीबाग झारखंड, रांची का पठार झारखंड में स्थित है। कोटा पठार या हड़ौती का पठार दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित है। रायगढ़ का पठार महाराष्ट्र में स्थित है। बिलासपुर का पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है। नागपुर का पठार महाराष्ट्र में स्थित है। सौराष्ट्र का पठार गुजरात में स्थित है। मैकाल का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। किससे? 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कहाँ से गुजरती है? मिजोरम से गुजरती है। ये 8 राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, एक्सप्लेनेशन इसका अच्छा लग रहा हो, तो एक बार क्लास को शेयर करें, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे कि नेक्स्ट क्लास के लिए मोटिवेशन मिल सके, मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बना के ला सकूं। चलिए नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, PSES की इक्विटी की कुछ हिस्सा जनता को बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन या विनियमन मुक्ति, क्या डीरेगुलेशन। क्या कहलाता है? प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण कहलाता है। जब किसी प्राइवेट सेक्टर में क्या करते हैं, बेच देंगे तो क्या निजीकरण कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, आपको कुछ मंदिर लिखवाता हूँ, जैसे कैलाश
कैलाश मंदिर कहाँ है? राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था कृष्ण प्रथम के। सांची स्तूप का मंदिर मौर्य काल में बना था। सूर्य मंदिर कोणार्क का गंगवंश के राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। भरूच का स्तूप का मंदिर शुंग काल में बना हुआ था। लिखवा दूं कि काम चल जाएगा? लिख ही लो। कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? कैलाश मंदिर, नहीं मानोगे? कैलाश मंदिर ये किस राजा ने बनवाया था? राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट वंश ने। राष्ट्रकूट वंश ने, समझ आना आप, थोड़ा दिक्कत होता है इसमें। कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण प्रथम ने। पेन टैप में लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो सांची स्तूप, सांची स्तूप, सांची स्तूप किसने बनाया? मौर्य काल में बना था। किसमें? मौर्य काल में, मौर्य काल में बना हुआ था, मौर्य काल में बना हुआ था। सूर्य मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर ये किसमें था? गंगवंश में। किसने? गंगवंश ने, गंगवंश ने। कौन से राजा थे ये? नरसिंह वर्मन द्वितीय। क्या? नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया था। भरूच स्तूप, भरूच स्तूप ये किसने बनवाया था? ये बना था शुंग काल में बना हुआ था। किसने? शुंग वंश के राजा ने, शुंग वंश, शुंग वंश ने इसे बनवाया था। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 स्वास्थ्य सेवाओं के निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? किससे संबंधित है? वेलफेयर से संबंधित। किससे? लोक कल्याण के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, मैं आपको कुछ पुस्तक लिखवाता हूँ। किनकी? राजा राम मोहन राय की। किसकी? राजा राम मोहन राय की, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय की पुस्तक जैसे फर्स्ट कौन सी है? हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू उत्तराधिकार। सेकंड पुस्तक कौन सी है? प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। थर्ड तोहफत उल मुद्दीन, ठीक है, तोहफत उल मुद्दीन। गिफ्ट टू मोनोथिज्म, कौन? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ये सभी किसकी पुस्तक है? राजा राम मोहन राय जी की क्या है? पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 36 में क्या है? ये डीपीएसपी की परिभाषा। किसकी? डीपीएसपी की परिभाषा अनुच्छेद 36 में है। अनुच्छेद 37 में क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का महत्व न्यायालय में लागू नहीं किए जाएंगे। ठीक है, जैसे आप आर्टिकल 32 में जाते हैं तो आप न्यायालय में इसको लागू कर देते हैं, मतलब आप याचिका डाल देते हैं या केस लगा देते हैं, तो इसमें ये क्या है? न्यायालय योग्य नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 38 में क्या है? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। अनुच्छेद 39 में राज्य की नीति कुछ सिद्धांत हैं। 39A में क्या है? आजीविका के साधनों का अधिकार है। 39B में राष्ट्रीय संपत्ति के सम्मान का वितरण है। 39C में धन का संकेंद्रण रोकना है। 39D में क्या है? पुरुष महिला को समान वेतन मिलेगा। 39E में क्या है? श्रमिकों और बच्चों की सुरक्षा। 39 में क्या है?
39 में बच्चों के स्वास्थ्य का विकास करना। 39 में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 काम या शिक्षा सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। दोस्तों, ये डीपीएसपी के कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, मैं आपको कंप्लीट आया हूँ, आपको कंप्लीट कराऊंगा। इनके नोट्स बना लेना, नहीं तो आप पीडीएफ एक बार टेलीग्राम से उठा के एक बार पढ़ डालना, आपको पूरे दिमाग में छप जाएंगे। आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हमेशा मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट, अनुच्छेद 42 में क्या है? अनुच्छेद 42 में कार्य की मानवीय दशा या मातृत्व राहत है। अनुच्छेद 43 में क्या है? 43 में मजदूरों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी। 43A में क्या है? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी मिलेगी। अनुच्छेद 53B में क्या है? सहकारी समितियों का संवर्धन 97 संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 45 में क्या है? 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति जनजाति एवं कमजोर वर्गों का संरक्षण है। अनुच्छेद 47 में क्या है? पोषण स्तर जन स्वास्थ्य में सुधार लाना है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48A में क्या है? पर्यावरण एवं वन्यजीव की अब उनको क्या करना है? रक्षा करना है या उनको संरक्षण देना है। 49 में क्या है? राष्ट्रीय स्मारक संरक्षण अधिनियम है। किसमें? अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति या सद्भावना। चलिए नेक्स्ट, 2005 में योजना आयोग द्वारा सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किस लिए किया गया था? किस लिए किया गया? प्रशासनिक सुधार या सुझाव देने के लिए, गरीबी का आकलन करने के लिए, कावेरी जल विवाद समाधान के लिए, एक शिक्षा नीति लाने के लिए। किसके? तेंदुलकर समिति किससे? गरीबी से संबंधित। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। चलिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्या लिखवा दूं? संधियां लिखवा दूं। क्या संधि? जैसे नाटो। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम। कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम। ब्रुसेल्स बेल्जियम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू नेपाल। काठमांडू नेपाल में इसकी स्थापना 1985 में। कब हुई थी? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरपोल की स्थापना मुख्यालय कहाँ है इसका? लियोन्स में इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय वियना कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट, संविधान सभा प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर। ये प्रमुख समितियां हैं जो आपको मैंने लिस्ट बना के दी है, आपको एक बार इन्हें पढ़ना होगा। जैसे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान सभा संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा मौलिक अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? अध्यक्ष थे। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में हुई थी, पंचायती राज के लिए स्थापित की गई थी। अशोक मेहता समिति 1977 में स्थापना हुई थी, पंचायती राज के लिए ये भी की गई थी। डीपी दर समिति 1969 में हुई थी, राज्य पुनर्गठन पूर्वोत्तर में की गई थी। फजल अली आयोग समिति 1953 में राज्य गठन आयोग द्वारा की गई थी। बीजी खैर समिति 1955 में भाषा आयोग के लिए गठित की गई थी। सरकारिया समिति आयोग 1983 में केंद्र राज्य से संबंधित है। पुंछी आयोग 2007 में स्थापना की गई थी, केंद्र राज्य से संबंधित है। अभी नहीं, थोड़ा और रुकिए।
मंडल मंडल समिति आयोग या मंडल आयोग या मंडल समिति 1979 में पिछड़ा वर्ग के लिए की गई थी। कोठारी आयोग 1964 शिक्षा सुधार के लिए की गई थी स्थापना। मुंडालियर आयोग की स्थापना 1952 में हुई थी, माध्यमिक शिक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। सहाय आयोग 1970 में हुई थी, आपातकाल की जांच के लिए इसकी स्थापना हुई थी। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति 1986 में पंचायती राज समिति से इसकी स्थापना हुई थी। नरेंद्रनाथ वर्मा समिति प्रशासनिक सुधारों के लिए इसकी स्थापना की गई थी। हुक्म सिंह समिति कृषि सुधार के लिए स्थापना की गई थी। स्वर्ण सिंह समिति संविधान संशोधन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। सेठी समिति सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुधार के लिए इसकी स्थापना की गई थी या गठित की गई थी। मलीमत समिति आपराधिक न्याय सुधार के लिए यह गठित की गई थी। वर्मा समिति पुलिस सुधार के लिए गठित की गई थी। मेहता समिति शहरी स्थानीय निकाय के लिए गठित की गई थी। अरुण जेटली समिति जीएसटी सुधार के लिए गठित की गई थी। नरेंद्र मोदी समिति शासन सुधार के लिए गठित की गई थी। नितिन गडकरी समिति बुनियादी ढांचे को सुधार करना के लिए एक समिति गठित की गई थी, नितिन गडकरी समिति। चलिए नेक्स्ट, माता टीला बांध कहाँ है? माता टीला बांध निम्न में से किस नदी पर बना है? सोन नदी पर, कैन पर, तवा पर या बेतवा पर? कौन सी नदी बना है? बेतवा नदी पर ये बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? ये माता टीला बांध बना हुआ है। कुछ राज्य और उनकी पेंटिंग, जैसे मधुबनी कहाँ की है? बिहार की। कहाँ की है? बिहार की। पटना ये भी बिहार की है। मंजूसा क्या है? मंजूसा ये भी कहाँ की है? ये भी बिहार की है। कालीघाट ये कहाँ की? वेस्ट बंगाल की है। ये क्या चित्रकला है ये, ठीक है। पटचित्र कहाँ की है? पटचित्र ये कहाँ की है? ओडिशा की। ये ओडिशा की चित्रकला है। कलमकारी कहाँ की है? कलमकारी ये कहाँ की है? आंध्र की। आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की। और तंजौर ये कहाँ की है? ये तमिलनाडु। कहाँ की है? तमिलनाडु की चित्रकला है। गोंड और बाग ये कहाँ की है? ये एमपी की चित्रकला है। बार्ली कहाँ की है? बार्ली चित्रकला ये महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। पिथौरा ये गुजरात की क्या है? चित्रकला है, गुजरात की चित्रकला है। फण कहाँ की है? फण ये कहाँ की है? राजस्थान की चित्रकला है, ठीक है। और कंगरा कहाँ की है? कांगड़ा कहाँ की है? ये हिमाचल प्रदेश की है। और कांगड़ा घाटी कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में है। और चौकपूर्णा कहाँ की है? चौकपूर्णा ये कहाँ की है? ये अपने कहाँ की है? अपने उत्तर प्रदेश की। कहाँ की है? यूपी की। चलिए नेक्स्ट, ओंकारेश्वर बांध कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। माही बजाज सागर बांध माही नदी राजस्थान में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी राजस्थान में स्थित है। माता टीला बांध बेतवा नदी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित है। शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित है। कृष्णा राज सागर बांध कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित है। उकाई बांध ताप्ती नदी गुजरात में स्थित है। तिलैया बांध बराकर नदी झारखंड में स्थित है। पोंग बांध महाराणा प्रताप सागर बांध ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जैकबाड़ी बांध गोदावरी महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, भाखड़ा नागाल सतलुज नदी पर बनाया गया, हिमाचल प्रदेश या पंजाब में स्थित है। टेहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड में स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी ओडिशा में स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी तेलंगाना आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोयना बांध कोयना नदी महाराष्ट्र में स्थित है। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में स्थित है। रेहंद बांध गोविंद पल्लव सागर बांध रेहंद नदी उत्तर प्रदेश में स्थित है।
गांधी सागर बांध चंबल नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पलायन वेग लगभग कितना होता है? पृथ्वी की सतह का पलायन वेग कितना होता है? 13.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 21 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 4.3 किलोमीटर प्रति सेकंड। किसका है पलायन वेग पूछ रहा है? किसका? पृथ्वी का पूछ रहा है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2। क्या पूछा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से फेंकता है। अच्छा, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का तो लिख लिया। पृथ्वी का पलायन वेग ये कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, पृथ्वी। अच्छा, शुक्र का क्या होगा? पृथ्वी का तो लग गया। शुक्र का पलायन वेग, शुक्र का पलायन वेग कितना है? कितना है? 10.36 किलोमीटर प्रति सेकंड। किसका हो गया? शुक्र का। और मंगल ग्रह का, मंगल ग्रह का पलायन वेग कितना होगा? किसी ने नहीं लिखाए होंगे। 5.03 किलोमीटर। इंटरेस्ट ले रहा है वो ज्योग्राफी में। अगर ये पूछ लिया गया तो अगर आपने कर दिखाया तो सबसे आगे आप ही होंगे। शनि का पलायन वेग, एक एक नंबर एक एक पॉइंट पर खेली जा रही दुनिया। एक क्वेश्चन गलत मतलब लक्कों से पीछे। कितना? 30.09 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से शनि का पलायन वेग हो। 1 2 3 4 ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, राजा अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे? मौर्य से, हर्यक से, शिशुनाग से, या नंद वंश से? किससे संबंधित थे? हर्यक वंश से संबंधित थे। कौन? अजातशत्रु। चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा, जैसे दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर ये कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में। कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में, खजुराहो में। कहाँ है? खजुराहो में। सबरीमाला मंदिर ये कहाँ है? केरल में स्थित है। लिंगराज मंदिर ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा, भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए अच्छा, कुछ और मंदिर लिखवा दूं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर, तमिलनाडु में।
तंजावुर तमिलनाडु, तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। जगन्नाथपुरी आपको तो पता होगा, जगन्नाथ ये कहाँ है? ओडिशा में, ओडिशा में स्थित है। ठीक है, आपको ये याद रखने होंगे। श्री रंगनाथ स्वामी ये और लिख लो, श्री रंगनाथ रंगनाथ स्वामी मंदिर, स्वामी मंदिर ये कहाँ स्थित है? तिरुचिरापल्ली में। किसमें? तिरुचिरापल्ली में। इस बार एग्जाम में जितने 2025 के एग्जाम हुए हैं उसमें मंदिरों से आप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हो। जैसे मिलान करने के लिए भी पूछे गए थे और वन लाइनर फॉर्म में भी पूछे गए, तो मैंने आपको करवा दिए काफ़ी मंदिर, और भी पुरानी क्लास से पढ़ी हुई उनको एक बार देख लेना। मैंने पूरे 50-50, 100-100 मंदिर की लिस्ट दी है, उनको आप एक बार देख लेना। कोई भी क्वेश्चन हो आपसे एक भी नहीं छूटेगा। अगर आप मेरी टॉप अगर 20 क्लास भी कर लोगे ना तो पूरी क्लास को, मतलब पूरी जीएस की रिवीजन हो जाएगी, उसके क्लास के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बढ़ जाएगा तो करंट अफेयर का, क्योंकि मैं करंट अफेयर पढ़ाया नहीं। जिस दिन करंट अफेयर पढ़ाऊंगा एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऐसे क्वेश्चन कोई कराता है क्या? ललितादित्य, ललितादित्य मुक्तापीठ किससे संबंधित? काकरोट वन से संबंधित थी। मेरभोज प्रतिहार वन से संबंधित थे। जयचंद गहरवाल वन से संबंधित थे। पृथ्वीराज चौहान चौहान वन से संबंधित थे। राणा सांगा सिसोदिया मेवाड़ वन से संबंधित थे। महाराणा प्रताप सिसोदिया मेवाड़ वंश से संबंधित थे। बाबर मुगल वंश से संबंधित थे। हुमायूं मुगल वंश से संबंधित थे। अकबर मुगल वंश से संबंधित था। जहांगीर मुगल वंश से संबंधित था। शाहजहां मुगल वंश से संबंधित था। औरंगजेब मुगल वंश से संबंधित था। शिवाजी महाराज भोसले वंश से संबंधित था, मतलब मराठा से संबंधित था भोसले वंश। बाजीराव प्रथम पेशवा मराठा साम्राज्य से संबंधित था। टीपू सुल्तान मैसूर वंश से संबंधित थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश से संबंधित था। बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित था। सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश से संबंधित था। अग्निमित्र शुंग शुंग वंश से संबंधित था। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था। हर्षवर्धन वर्धन पुष्पभूति वंश से संबंधित था। चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश से संबंधित था। चंद्रगुप्त किससे? गुप्त वंश से संबंधित था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त वंश से संबंधित था। चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य कहा जाता है। स्कंदगुप्त गुप्त वंश से संबंधित था। राजराज चोल प्रथम चोल वंश से संबंधित था। राजेंद्र चोल प्रथम चोल वंश से संबंधित था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश से संबंधित था। दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। अमोघवर्ष प्रथम राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो चैनल को शेयर करें, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे कि आपके लिए मैं कल एक प्यारी सी क्लास और ला सकूं। चलिए नेक्स्ट, C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है? प्रोपेन का, मीथेन का, ब्यूटेन का या एथेनॉल का? किसका है? किससे संबंधित है? एथेनॉल से संबंधित है। किससे? एथेनॉल से संबंधित। खजराहों से संबंधित। किससे? खजुराहों, खजुराहों के महत्वपूर्ण, खजुराहों के महत्वपूर्ण, खजुराहो के महत्वपूर्ण स्थान जैसे चंदेलों की आध्यात्मिक राजधानी कौन थी? चंदेलों की आध्यात्मिक राजधानी कौन थी? खजुराहो। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने। किसने? चंदेल शासकों ने बनवाए थे। चंदेल शासकों ने बनवाए थे। 64 योगी मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। 64 योगिनी मंदिर ये कहाँ है? 64 मंदिर कहाँ है? ये खजुराहो में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया
महादेव मंदिर, महादेव मंदिर ये भी खजुराहो में स्थित है। चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज मंदिर ये भी खजुराहो में स्थित है। कनरिया माँ मंदिर हो गया, कनरिया हो गया, चतुर्भुज हो गया। जैन तीर्थंक, क्या जैन तीर्थंक, तीर्थंकरों के मंदिर ये भी कहाँ है, ये भी कहाँ है, खजुराहो में स्थित है। और छतरपुर कहाँ पड़ता है, खजुराहो में। छतरपुर खजुराहो में स्थित है, कहाँ है, एमपी में। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपके लिए कुछ मैं फॉर्मूला के वो लगा गया हूँ, केमिकल फॉर्मूला है और उनके रासायनिक सूत्र है। जैसे अमोनिया, अमोनिया सल्फेट का NH4 का होल ट्वाइस SO4, यूरिया का CONH का होल ट्वाइस NH2 का होल ट्वाइस, ग्लूकोज C6H12O6, सुक्रोज का C12H22O11, स्टार्च का C6H10O5 का होल मुझे N होता तो ये लगाते हो। बेंजीन C6H6, एसिटिन अम्ल CH3COOH, फार्मकल्म चींटी में पाया जाता है HCOOH, ऑक्जेलिकम टमाटर में पाया जाता है, किसमें, टमाटर में H2C2O4, साइट्रिकम खट्टे पदार्थों में C6H8O7, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2O3, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, फास्फोरिक अम्ल H3PO4, बोरिक अम्ल H3BO3, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, क्लोरोफॉर्म CHCl3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा NaHCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड चूना CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना पानी CaOH का होल ट्वाइस, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 का होल ट्वाइस मतलब CaSO4 1/2 H2O, जिप्सम CaSO4 2H2O, कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, जिंक सल्फेट ZnSO4, फेरस सल्फेट FeSO4, फेरिक क्लोराइड FeCl3, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राई, पोटेशियम परमैंगनेट KmNO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, अमोनिया क्लोराइड NH4Cl। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो एक बार क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। मैं आपको और भी अगर आपको देखनी हो मैथ रीजनिंग हिंदी, मैंने सभी की क्लासें कराई हैं, आप एक बार उन्हें जाके देख लेना जिससे कि आपको पूरे में पूरे नंबर में। मैंने सिनोनिम की एंटोनिम की भी इंग्लिश में क्लासें डाली हुई हैं और पर्यायवाची विलोम शब्द की मैंने हिंदी में क्लासें डाली हुई हैं और आपको मैंने अनेकार्थी शब्द भी डाले हुए हैं। मैंने आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी डाली हुई हैं। आप एक बार उन्हें देख लेना, टॉप 500 हैं, एक बार देखेंगे पूरा रिवीजन है, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट, मुगल बादशाह बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। वह पहले मुगल सम्राट थे, 1494 में गद्दी पर बैठे थे। वह जब गद्दी पर बैठे थे तो 18 वर्ष के थे, या फरगना गद्दी पर बैठे थे। कौन है, बाबर था। ये 18 नहीं था, कितना 14 वर्ष का था, तो यही क्या हो गया, गलत। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये दोनों तीनों क्या है, सही है।
ये क्या है? ये तीनों सही है भी सही। भाई साहब मान जाओ बाबू भैया मान जाओ। हवे नहीं मानोगे? हवे नाम ही नहीं ले रहा रुकने का। ये है और ये वाला सही, ये क्या गलत हो गया। चलिए जैसे अंडे का कवच, अंडे का अंडे का कवच, अंडे का कवच किसका बना होता है? CaCO3 का बना होता है। संगमरमर, संगमरमर, संगमरमर ये भी CaCO3 का बना होता है। मोती, मोती ये भी CaCO3 का बना होता है। मोलस्का का कवच, मोलस्का का कवर, मोलस्का, मोलस्का का कवर ये किसका बना था? CaCO3 का बना होता है। चूना पत्थर, चूना पत्थर ये भी CaCO3 का बना होता है। चलिए नेक्स्ट, सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या छत्तीसगढ़ में? सरयू नदी किस क्षेत्र में स्थित है? किस राज्य में स्थित है सरयू नदी? अच्छा उत्तराखंड में भी है। और कहाँ है? इसमें ऑप्शन में तो उत्तराखंड दिया नहीं है, सॉरी अपना अयोध्या दिया नहीं है। कहाँ है? उत्तराखंड में। कौन सा? उत्तराखंड में सरयू नदी बहती है। क्यों? अगर अयोध्या होता तो अयोध्या इसमें देते। चलिए मैं आपको कुछ की पॉइंट्स लिखा दूं। कुछ अधिनियम बोल रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनना। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में आया था। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में आया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में आया था। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में आया था। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 में आया था। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में आया था। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 में आया था। ठीक है। जैसे वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ आया था? कालीकट पे उतरा था। आपको कुछ की पॉइंट और लिखा दूं, जैसे फतेहपुर सीकरी। आगरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है? आगरा में पड़ता है। एक 1571 में किसको? फतेहपुर सीकरी को। फतेहपुर सीकरी को, सीकरी को किसने बसाया था? सीकरी को बसाया था। किसने बसाया था? अकबर ने। किसने? अकबर ने। अकबर फतेहपुर सीकरी को। जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था? जहांगीर का जन्म, जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में हुआ था। विश्व विरासत स्थल फतेहपुर सीकरी को चुना गया था। पंचमहल कहाँ है? पंचमहल फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा, अकबरी महल। बुलंद दरवाजा, दरवाजा और पंचमहल, पंचमहल, अकबरी महल, अकबरी महल। ये तीनों कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जोधाबाई का महल कहाँ है? जोधाबाई, जोधाबाई का महल ये भी कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलिए शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, चिश्ती की दरगाह ये भी सीकरी में स्थित है। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखिए अपना उत्तर प्रदेश। गंगा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी? यमुना बहती है। बिहार में गंडक नदी बहती है। बिहार में कोसी भी बहती है। बिहार में सोन नदी भी बहती है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी नर्मदा। मध्य प्रदेश की ताप्ती। महाराष्ट्र की गोदावरी। महाराष्ट्र की भीमा भी है। महाराष्ट्र की कृष्णा भी है। पश्चिम बंगाल हुगली। पश्चिम बंगाल दामोदर नदी। राजस्थान बनास नदी। राजस्थान लूनी नदी। गुजरात साबरमती। गुजरात माही नदी। पंजाब सतलुज नदी। पंजाब ब्यास नदी। हरियाणा घग्गर चेनाब। ठीक है, मतलब हिमाचल प्रदेश चेनाब। ये नदी ऐसी हैं जो राज्य की प्रमुख, थोड़ी बहुत प्रमुख मानी जाती हैं, तो उनके उससे संबंधित है। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी बहती है। जम्मू कश्मीर में झेलम। उत्तराखंड में भागीरथी। उत्तराखंड में अलकनंदा। झारखंड में दामोदर नदी। छत्तीसगढ़ में महानदी। उड़ीसा में ब्रह्मणी नदी। उड़ीसा में बैतरणी नदी। तेलंगाना में गोदावरी नदी। तेलंगाना में कृष्णा नदी। आंध्र प्रदेश में पेन्नार नदी। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी। तमिलनाडु में कावेरी नदी। तमिलनाडु में बैगई नदी। कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी। कर्नाटक में सारावती नदी। केरल में पेरियार नदी। केरल में भरतपुंजा नदी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी। असम में बराक नदी। मेघालय उमंगोट नदी। मणिपुर इम्फाल में। त्रिपुरा गोमती नदी। नागालैंड धनसिरी नदी। मिजोरम तिलांग नदी। सिक्किम तीस्ता नदी। और अरुणाचल प्रदेश सुबनसिरी नदी। गोवा मांडवी नदी। दिल्ली यमुना नदी। चंडीगढ़ घग्गर नदी। ये सभी राज्य जो नदियां में बहती हैं वो प्रमुख नदियां। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों में, एक बार सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है, आप प्रीवियस क्लास देख लेना। आज मैंने हैंड रिटन लिखवाया है। प्रीवियस क्लास में मैं हैंड रिटन नहीं लिखवाता हूँ, डायरेक्ट पीपीटी बना के लाता हूँ, पढ़ा देता हूँ, तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाता है। ठीक है, आप देख लें। मैथ की भी क्लास पढ़ी हुई है, मैथ भी कराई गई है, रीजनिंग की क्लास भी उसमें पढ़ी हुई है। आपको इंग्लिश की क्लास भी मिल जाएगी। इंग्लिश की क्लास भी मिल जाएगी एमटीएस के लिए। एमटीएस के लिए रेलवे की क्लास पढ़ी हुई हैं। रेलवे की क्लास भी आप एक बार देख लेना। हिंदी की क्लास भी पढ़ी हुई है। हिंदी क्लास पढ़ी हुई है किसकी? पर्यायवाची की। पर्यायवाची की, विलोम शब्द की, विलोम शब्द की, और किसकी? मुहावरे की। मुहावरे की क्लास भी उसमें पढ़ी हुई है, आप एक बार देख लेना। जीएस की जितनी क्लासें मैंने कराई हैं उनको देख के चले जाएंगे, उसके क्वेश्चन आपको बाहर नहीं आने वाला है। मैथ में भी मैं बढ़िया टॉप क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप एक बार उन्हें जरूर देख के जाइए। कोई सा भी एग्जाम हो, आप एग्जाम फोड़ के जाएंगे। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा, जिससे कि अगली क्लास के लिए मैं आपको कंटेंट बेहतर से बेहतर बना के ला सकूँ। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।